हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम और एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको कम समय में लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझाने का अबाउट द सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, हमारे जो भी इरिगेशन में हम पढ़ते हैं उसके बारे में। देखिए, यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हमारे पास लेट से ये हो गया हमारे खेत की ज़मीन, और इसके नीचे मौजूद है हमारा रूट जोन। रूट जोन वो जोन हो गया जिसमें हमारी जो फसलें होती हैं उनकी रूट्स मौजूद रहती हैं। नीचे इसके रहता है एक इंटरमीडिएट जोन, उसके नीचे रहता है मान लीजिए यहाँ पर एक वाटर टेबल, और बीच में आ जाता है कैपिलरी जोन। पहले हमें एक दो चीजें हैं जो समझनी चाहिए। हम लोगों ने जो पानी यहाँ पर अप्लाई किया है हमारे खेतों के अंदर, उसमें से जितना पानी जमीन के अंदर गया, हम सिर्फ उसी में इंटरेस्टेड है, हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। जब भी पानी खेतों के अंदर जाता है तो जो टोटल पानी अंदर गया, लेट से जो टोटल पानी जमीन के अंदर गया है वो इतना है। अब इसमें से बेटा एक जो हिस्सा होगा वो आपका सॉइल में रिटेन हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉइल में रिटेन हो जाता है। और ये जो हिस्सा है पानी का जो सॉइल में रिटेन हो गया, इसको हम बोल देते हैं फील्ड कैपेसिटी। ये वो मॉइस्चर का कंटेंट होता है जो सॉइल के अंदर रिटेन हो चुका है। ठीक है, अलग अलग रीजन से ये रिटेन हो पाता है। और वो हिस्सा जो सॉइल में रिटेन नहीं हुआ, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सॉइल में से ड्रेन हो गया, सॉइल में से ड्रेन हो गया, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी वाटर। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी वाटर। ठीक है, वो पानी हो गया मेरा ग्रेविटी वाटर। अब क्योंकि ग्रेविटी वाटर जो है वो मेरे काम का तो है नहीं, मेरे पौधे के काम का है नहीं, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगा। फील्ड कैपेसिटी। अब फील्ड कैपेसिटी वो हिस्सा है जो पानी जमीन के अंदर यानी कि सॉइल में क्या हुआ, रिटेन हो गया। अब बेटा यहां पर जो रिटेंशन हुआ है, दो इसमें हिस्से हो जाते हैं। जो फील्ड कैपेसिटी का पानी का एक हिस्सा है वो यहां पर कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो है जो लूज केमिकल बॉन्ड्स बना चुका है यहां पर किसके साथ? सॉइल के पार्टिकल्स के साथ। यानी कि ये पर्टिकुलर पानी का हिस्सा सॉइल के अंदर जो मौजूद है, सॉइल में अवेलेबल है लेकिन हमारे पौधों के लिए अवेलेबल नहीं है। अब जो हमारे पास अवेलेबल पोर्शन है उसको हम लोग बोल देते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर बेटा वो पानी का हिस्सा हो गया जो पौधों के लिए अवेलेबल है पान मिट्टी के अंदर। तो ये है हमारा कैपिलरी वाटर। अब कैपिलरी वाटर भी हमारा पूरा का पूरा पानी जो है वो पौधों के लिए रेडली अवेलेबल नहीं है। इसमें से एक हिस्सा जो है वो रेडली अवेलेबल है और एक हिस्सा नॉन रेडली अवेलेबल है। यानी कि नॉन रेडली अवेलेबल मॉइस्चर और रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, इन दोनों में अंतर क्या होता है सर? रेडली अवेलेबल मॉइस्चर अगर हमारा पौधा कंज्यूम करता है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। इससे पहले कि हमारा पानी मिट्टी के अंदर जो पानी का कंटेंट है वो रेडली अवेलेबल मॉइस्चर से कम हो, हम दोबारा से खेतों में पानी डाल देते हैं। थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारे खेत के अंदर मिट्टी के अंदर जो पानी रहे वो हमेशा रेडली अवेलेबल मॉइस्चर के जोन में ही रहे, ताकि जो पौधा है वो बेस्ट आउटपुट हमें दे पाए। ठीक है बेटा, यहां पर अब जो मॉइस्चर कंटेंट इन सबको अलग करता है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। अब यहां पर अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें अबाउट द मॉइस्चर कंटेंट जो इन सबको एक दूसरे से अलग करता है, तो उसको भी समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है इसको समझना। आपको 2 मिनट लगेंगे और इसको आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अब यहां पर मान लीजिए हमने ले लिया मॉइस्चर कंटेंट, यहां पर आता है मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अब देखिए, जब हमने यहां पर क्या किया, मिट्टी में पानी डाला और पूरा का पूरा सॉइल सैचुरेटेड थी। क्या थी? सैचुरेटेड थी। ठीक है, पूरी की पूरी मिट्टी सैचुरेटेड थी। तब यहां पर जो मॉइस्चर कंटेंट रहा होगा, लेट्स से कि वो इतना रहा होगा, और इसको हम बोल सकते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे बेटा सैचुरेशन कैपेसिटी। क्या? सैचुरेशन कैपेसिटी। ये वो सैचुरेशन कैपेसिटी, ये वो कैपेसिटी या वो पानी का कंटेंट है जब हमारी मिट्टी में जो है पूरा सैचुरेशन हो रखा है, 100% सैचुरेशन है। लेकिन आपको पता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इसमें से कुछ हिस्सा है जो निकल जाएगा। जो हिस्सा निकल जाएगा उसके बाद अब इस मिट्टी के अंदर जितना हिस्सा बचा है पानी का, उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। लेट्स से बेटा यहां पर जो पानी निकल गया है किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। अगर मैं उसको हटा देता हूं, अगर मैं उसको हटा देता हूं
तो मेरे पास यहाँ पर जो पानी का कंटेंट या फिर जो मॉइस्चर कंटेंट बचता है उसको मैंने नाम दिया है फील्ड कैपेसिटी। क्या बोला हूं मैं? उसको बोला हूं फील्ड कैपेसिटी। यानी कि इतना हिस्सा जो होगा पानी का, ये वाला हिस्सा जो है ये है हमारा ग्रेविटी वाटर, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था। ये हमारा जो पानी का हिस्सा है ये सीधे वाटर टेबल में जाकर के मिल जाता है। अब ये वाला जो हिस्सा मेरे पास बचता है, दिस इज माय कैपेसिटी, विच वन? फील्ड कैपेसिटी, जो मिट्टी में मौजूद है। लेकिन आपको मैंने अभी अभी बताया सारा का सारा मॉइस्चर पौधों के लिए अवेलेबल नहीं है। जो हिस्सा पौधों के लिए अवेलेबल नहीं है, लेट्स से वो इतना है। कितना है बेटा? वो है इतना। ये जो मॉइस्चर कंटेंट हो गया ये पौधों के लिए अवेलेबल नहीं है। ये जो पौधों के लिए अवेलेबल नहीं है, इस मॉइस्चर कंटेंट को मैं बोलता हूं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्या बोलता हूं? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको बोला जाएगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब यहां पर जब हमें यह पता चल चुका है कि इतना हिस्सा is not available for the plant, not available, not available, ठीक है, तो यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो अवेलेबल पार्ट है वो कितना है? अवेलेबल पार्ट है सिर्फ इतना, ये। दिस इज द अवेलेबल मॉइस्चर, दिस इज द अवेलेबल मॉइस्चर। छोटा सा यहां लिख भी देता हूं कि अवेलेबल मॉइस्चर जो हुआ वो अवेलेबल मॉइस्चर कितना हुआ? अवेलेबल मॉइस्चर इज इक्वल्स टू मेरा टोटल मॉइस्चर कंटेंट मिट्टी के अंदर माइनस जो अवेलेबल नहीं है, विच इज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। दिस इज माय अवेलेबल मॉइस्चर। इसके बाद अब मैंने जैसा कि आपको फिर से बताया था, जितना अवेलेबल भी है वो पूरा रेडली अवेलेबल यानी कि थाली में सजा करके अवेलेबल नहीं है। तो लेट्स से कि भाई इतना हिस्सा जो है यहां पर, ये वाला जो हिस्सा है, इट इज नॉन रेडली अवेलेबल चैंपियंस। ये क्या है? ये वाला जो हिस्सा है, लेट्स से दिस इज नॉन रेडली अवेलेबल, बहुत ज्यादा तेजी में अवेलेबल नहीं है ये। नॉन रेडली, स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी 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 सॉरी, रेडली अभी भी गलत हो गई, सॉरी 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 सॉरी, रेडली। यहां पर ये जो हिस्सा है इट इज ऑल्सो नॉन रेडली अवेलेबल। अरे हटाओ 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 हटाओ, सीधे इसको लिख देता हूं क्या? NRAM। ठीक है भाई, और यहां पर जो अवेलेबल है यानी कि जो रेडली अवेलेबल है, दैट इज माय ये वाला पार्ट, रेडिएबल, रेडिएबल आपका अवेलेबल। भाई साहब ये वाली स्पेलिंग दिमाग से निकल ही चुकी लगता है। रेडलेबल अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है, ये हो गया मेरा रेड लेबल अवेलेबल मॉइस्चर, यानी कि रेडली अवेलेबल एंड नॉन रेडली अवेलेबल। अब ये जो मॉइस्चर कंटेंट है जो हमारे रेड लेबल और आप नॉट रेड लेबल, लेकिन जो हमारा नॉन रेड लेबल और जो रेड लेबल मॉइस्चर है उनको अलग करता है, इसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम, आज क्या हो गया यार? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यानी कि OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब ये काम कैसे करता है पूरी की पूरी चीज, आइए उसको समझते हैं। यहां पर अगर हमारे पास एक हम ग्राफ बना करके समझने की कोशिश करें, बहुत ही आसान भाषा में इसको हम समझने की कोशिश करें, तो आपको देखिए बहुत मजा आएगा इसको समझते हुए। अब ये हो गया हमारे पास पूरा एक हमने देख लिया, ठीक है। अब मैंने इसमें अलग अलग वैल्यूज ऑफ कंटेंट बना दिए। लेट्स से ये हो गया हमारा फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया हमारा OMC, वेरी गुड। ये हो गया हमारा PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो नाम लिख देता हूं मैं इसके, फील्ड कैपेसिटी, OMC, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर देखिए जब हमने यहां पर पानी डाला, पौधे ने जब हमने यहाँ पर पौधे में मिट्टी में पानी डाला तो हमारा मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पे है हमारा मॉइस्चर कंटेंट, यहाँ पर है हमारा टाइम। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर जब हमने पानी डाला तो हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो हाईएस्ट लेवल पे है, यहाँ पर है। अब जैसे जैसे दिन गुजरेंगे मॉइस्चर कंटेंट इस्तेमाल किया जाएगा किसके द्वारा? हमारे पौधे के द्वारा।
तो ये धीरे-धीरे मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। जैसे ही ओएमसी तक पहुँचेगा, हम दोबारा पानी डाल देंगे। तो हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बढ़ जाएगा और दोबारा से फील्ड कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। और ये सेम चीज़ हम बार-बार करेंगे जब तक हमारा जो पौधा है वो हार्वेस्टिंग के लिए नहीं रेडी हो जाता। लेकिन मान लीजिए कभी आपने यहाँ पर डालना पानी भूल गए और पानी ना डालने की वजह से आपके पौधे ने नॉन रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंज्यूम कर लिया और फिर आपने पानी डाला। तो इससे क्या होगा? पौधा मरेगा नहीं, लेकिन आपको जो फाइनल आउटपुट मिलने वाला है, फाइनल यील्ड मिलने वाला है, वो यहाँ पे अच्छा नहीं मिलेगा। और अगर आपने मान लीजिए कभी यहाँ तक भी पानी नहीं डाला, पानी डाला और अब पौधा यहाँ तक इतना मॉइस्चर कंटेंट यूज़ कर चुका है, अब पौधे के बाद मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है ही नहीं, मॉइस्चर अवेलेबल ही नहीं है, पानी अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला पानी तो मैंने आपको बता दिया ना नॉट अवेलेबल है। इसी वजह से क्या होगा, अब आप भले ही पानी डाल दो, भले ही यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट फील्ड कैपेसिटी तक पहुँच जाएगा, लेकिन पौधा मर चुका होगा, पौधा सूख चुका होगा। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फील्ड कैपेसिटी का, आपके ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का और ग्रेविटी वाटर का। आपको अगर कोई भी और टॉपिक समझना है सिविल इंजीनियरिंग का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको इसी तरह से डिटेल में लेकिन कम टाइम में पूरा टॉपिक समझा दूंगा। फटाफट से मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए एंड उसके बाद हम लोग उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का। बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करनी है आपको, ठीक है? फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।